ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए कल के लिए एनालाइज करेंगे, विच इज 29th ऑफ जनवरी 2024। कल है दिन मंडे का। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस करंट वीक के अंदर काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने हैं बहुत दिग्गज कंपनीज के। ठीक है, मारुति सुजुकी हो गया आपका, और बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिंसर्स हो गया। ठीक है ना, तो इन सारी कंपनीज हैं और काफ़ी सारी कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स आने हैं। वो भी ड्राइव करेगा मार्केट को। प्लस जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज़ दी बजट। ठीक। अभी बजट में क्या होगा कि इंटरिम बजट आ रहा है, मतलब दो भाग में आएगा ये। ठीक है ना, अभी फिलहाल ये आएगा 1 तारीख के लिए, उसके बाद आगे जो जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, भले करंट गवर्नमेंट हो या फिर उसके बाद की कोई गवर्नमेंट हो, उसमें पता चलेगा कि ये सेकंड पार्ट उसका क्या आ रहा है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि फर्स्ट पार्ट का जो आ रहा है ये हमें नहीं पता होगा कि गुड आ रहा है कि बैड आ रहा है। सेम गोज फॉर सेकंड पार्ट, ये भी नहीं पता होगा कि गुड आ रहा है कि बैड आ रहा है। हमारे पास ले दे के क्या चीज़ बचती है, ये क्या है, मार्केट का चार्ट। हम इसी को देख के ही चलेंगे कि किस हिसाब से क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है आने वाले टाइम। ऑलराइट। तो राइज इन द विक्स पहली चीज देखने को मिलेगी एज सून एज ये वेंसडे थर्सडे जो भी टाइम आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा 1 फेब के, तो वहां पे हमको क्या दिखेगा कि विक्स के अंदर बहुत अच्छा राइज देखने को मिलेगा, जिसमें कॉल साइड के प्रीमियम्स एज वेल एज पुट साइड के प्रीमियम्स, जाहिर सी बात है जो ओटीएम्स होते हैं, आउट ऑफ द मनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो भी आपको राइज होते दिखेंगे। तो जो भी स्ट्रेटेजी हो सकती है वो यही हो सकती है कि निफ्टी के लिए आप जो है मंथली एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं 200 पॉइंट आगे के लिए और 200 पॉइंट पीछे के लिए। ठीक है ना, मंथली एक्सपायरी में ले लीजिए निफ्टी में, 2-4 लॉट इसमें लेने ले लीजिए, 2-4 लॉट इसमें ले लीजिए। क्यों होगा क्या, जो डिके करेगा एक, वो आधा ही डिके करेगा 50%, लेकिन ये जो भागेगा 1 पॉइंट का, ये बहुत ज़बरदस्त निकल जाएगा कि ये इंटू 5 हो जाए, कि ये इंटू 10 हो जाए। ठीक है ना, इस हिसाब से। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी में भी आपको स्ट्रेटेजिकल प्ले करना है, ठीक है, तो जो भी करंट उसका टाइम फ्रेम चल रहा है, मतलब जो जो भी इसका सीएमपी है, मानिए अभी हमारा एक तरह से मानिए कि 40,000 है सीएमपी। ठीक है ना, 40,000 में चल रहा है, तो 40,500, 500 पॉइंट आगे के लिए आप कॉल उठाएंगे मंथली। और सेम गोज फॉर 39,500। ठीक है ना, क्या उठा लेंगे, पुट उठा लेंगे आप। ठीक, मंथली। तो इसमें जिस साइड भी स्पाइक आएगा, जबरदस्त स्पाइक मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, चलिए एक स्ट्रेटेजी ऐसे प्लेस आप कर सकते हैं। वेरएज अगर आपको नेकेड ही बाय सेल करना है, नेकेड मतलब सिर्फ आपको कॉल ही लेनी है या फिर सिर्फ आपको पुट ही लेना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपको ध्यान रखना होगा किस चीज़ का, लेवल्स का। ठीक, हर आदमी लेवल्स पे ट्रेड नहीं कर पाता। ये स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कोर, बटरफ्लाई, 75 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं मार्केट में, खासतौर से ऑप्शंस के लिए बनाई गई हैं। उसको आप लोगे तो अच्छी बात है, आप उस स्ट्रेटजी पे वर्क करो, लेकिन मेरा जो मेन एनालिसिस होता है वो मार्केट का डायरेक्शन होता है, प्लस फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर पे होता है कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। ठीक है ना। चलिए, सो डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का। वीकली का है ये, एक जो कैंडल है ये 1 हफ्ते को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप देखो, ये जो कैंडल क्लोज हुई है इसने 1, 2, 3 और 4 और नियर अबाउट कह सकते हैं 5 वीक का जो लो है। ठीक है, लो नहीं, क्लोजिंग कहेंगे आप, कुछ इस हफ्ते की लो, ठीक, और इन हफ्तों की, इस वाले हफ्तों की क्लोजिंग्स, उसके नीचे जाके क्या कर लिया है, क्लोज कर लिया है। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, दूसरी चीज़ क्या है, निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नीचे की रेंज पे ही रुका हुआ है। ये चीज़ बैंक के अंदर नहीं है, बैंक यहाँ पे डिप कर चुका है इस पॉइंट पे, और निफ्टी यहीं पे भी। ठीक है ना, अभी मैं आपको बैंक में भी दिखाता हूँ। तो स्ट्रेटजी आने वाले टाइम पे क्या होने वाली है, और मार्केट में कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से रिट्रेसमेंट या फिर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल के लिए जो डेली टाइम फ्रेम है हमारा, जो अपना डेली का टाइम फ्रेम है उसके ऊपर, बस बस, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे आप ये देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट क्या चल रहा है, अपना रेजिस्टेंस चल रहा है, और ये जो एक नीचे पॉइंट था ये क्या चल रहा था, एक तरह से सपोर्ट बना हुआ था ये। ठीक है ना, ये पूरी रेंज थी जो मैंने आपको बताया, ये सब मैनिपुलेशन हो चुकी हैं, ये एक्यूमुलेशन का पार्ट है। और इसके बाद इसमें फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन देखो ये हुआ है बहुत तगड़ा, और फिर इसको पुल बैक करके यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है ना,
हायर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो पॉइंट एक है इसका पॉइंट और एक इसका लो इसका पॉइंट, ये दो पॉइंट नीचे की तरफ टेस्ट हो सकते हैं अगर मार्केट होती है वीक, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मार्केट अगेन इस रेंज के अंदर पहुंच जाती है तो फिर हायर पॉसिबिलिटी है कि अब जो मैनिपुलेशन हुई थी उसके आसपास मार्केट अप्रोच करेगी, जो कि पॉइंट है ये, ठीक है ना। अब मार्केट जाएगी कैसे, जोन्स में होती हुई जाएगी, ठीक है ना, और लेवल्स में होती हुई जाएगी। तो देखने हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। फिलहाल जो डेली की यहाँ पे कैंडल है वो अभी भी इस पर्टिकुलर कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट पे ही है। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर अगर रुकती है तो फिर टॉप को टच करने की कोशिश करेगा प्राइस, अगर नीचे ही रहता है तो फिर इसके लोअर पॉइंट को टच करने की कोशिश करेगा। ठीक, कहीं ना कहीं पीछे से अच्छे सपोर्ट हैं, तो देखते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है। आइए, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर स्पॉट पे एक बार निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। चलिए लेवल्स को ओपन अप कर लेते हैं एक बार। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए निफ्टी में, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, वो मैं आपको बताऊं कि इस पॉइंट से देखिए जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर आप इस पॉइंट को देखोगे मार्केट जो रिस्पेक्ट कर रही है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप एक सेटअप लगाओ, दैट इज T5 सेटअप, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखो, इसके अंदर एक पैटर्न भी बन चुका है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है ना। ये वैलिड यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि रेंज तक के पहुँचा नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे चला गया, तो इसको इस तरह से लेंगे आप यहाँ से जाके। अब इसके अंदर देखिए पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइस वापस नीचे आएगा इस पॉइंट पे 21,293 को तोड़ता हुआ और यहाँ से आके सपोर्ट ले ले, ये पहली कंडीशन है कि ये नीचे आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट ऊपर ही खुल जाती है। कौन से लेवल से, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बताता हूँ, 21,460। अगर मार्केट इसके ऊपर ही कल खुलती है मंडे के दिन में, ठीक है ना, इस पॉइंट के ऊपर खुलती है, तो आप ये जो एक देख रहे हो ना, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से रेड कलर की, ठीक है ना, ये क्या दे रही है, रेजिस्टेंस। तो उसको एनी हाउ इसके ऊपर सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो 460 के ऊपर रुकने के बाद बाय नहीं ले लेना है, वेट करना है किस चीज़ के लिए, 512 के लिए, 21,512। अगर इसके ऊपर रुक रही है मार्केट, ठीक है ना, तो ऊपर के जो लेवल्स हैं 540, 560, 580, ये जो लेवल्स हैं इनको टक कर सकती है मार्केट ऊपर के लिए। लेकिन अच्छी जो आपको बाइंग देखने को मिलेगी निफ्टी में, वो आपको 21,580 से लेके 21,610, ये जो भाई 30 पॉइंट का जो जोन है ना, इसको मार्क कर लो। ये इन 30 पॉइंट में मार्केट अगर वेट करके ऊपर आती है, ब्रेक करती है 610, तो फिर अच्छी बाइंग बनेगी आपकी, कम से कम 750 800 तक के, ठीक। 200 पॉइंट यहां से निफ्टी ऊपर के लिए वादा कर लेगा, ठीक है ना। अब ये शॉर्ट टर्म कहिए या इवेंट की वजह से कहिए या फिर जो भी सिनेरियो है, रिजल्ट्स हो, कुछ भी हो, वहां के लिए ये रेंज इसकी ऊपर के लिए ओपन हो जाएगी, ठीक। दूसरी चीज, अगर मानिए 580 और 610 के पास जाके निगेटिव होती है मार्केट, तो फिर वहां से फिर इसके अंदर निगेटिविटी आएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से या तो सप्लाई क्रिएट होगी या तो डिमांड क्रिएट होगी, दोनों में से एक ही चीज होने वाली है, ठीक है ना। या तो ऊपर के लिए रेडी हो जाएगा या तो फिर नीचे के लिए ही कंटिन्यू करेगा अपना ट्रेंड। प्लस अगर आप देखिए इस पैटर्न की बात करिए तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ये ब्रेकडाउन देगा। जो भी निगेटिविटी आनी है इस पैटर्न को देखते हुए, इस पैटर्न को देखते हुए जो निगेटिविटी आनी है वो आएगी आपकी 21,200 के नीचे। 200 के नीचे कोई भी अगर आपको 15 मिनट की कैंडल मिल जाती है, ठीक है, या तो मानिए 460 भी मार्केट चली जाती है, जो भी करती है, अगर आपको जिस भी दिन 200 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है आपको 15 मिनट पे, भाई यहां से तो जरूर सेल ही कर लेना मार्केट को, ठीक है। निगेटिव पोजीशंस ही इनिशिएट कर लेना यहां से, क्योंकि 200 के बाद जो है कम से कम 200 से लेके 300 पॉइंट के लिए नीचे रेडी हो जाएगा निफ्टी, ठीक। ऊपर के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीचे के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो जोन्स मैंने बना के रखी हैं, आपको लेवल्स देखिए राइट में लिखे हुए हैं, इसी में ही ट्रैवल होना है निफ्टी, ठीक है। बाकी प्रीवियस वीडियो भी देखिए, पिछले जो फ्राइडे की थी, थर्सडे की थी, उसमें भी क्लियर कट बताए ऊपर के लिए और नीचे के लिए। ये मैंने आपको एक मोटा मोटा रफ स्केच बता दिया कि किस हिसाब से मूवमेंट दिखेगा। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 1 घंटे में देखिए क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है होना, ये आपको पता ही है क्या है, रेजिस्टेंस की पॉइंट चल रहा है ये, ठीक है ना, सब रेजिस्टेंस चल रहा है। तो ये जो पैटर्न एक बन रहा है, देखिए लॉन्ग फ्रेम पे पैटर्न जो बन रहा है वो एक डब्लू कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक। अब अगर इस डब्लू को कंप्लीट करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ तक तो इसको आना ही पड़ेगा। अब यहाँ तक के आना पड़ेगा तो फिर ये पॉइंट क्या है भैया, ये है 490 से लेके 500, तो ये हाँ ठीक है ना, 512, आप 21,512 इस लेवल का वेट करिए।
अगर कल मानिए मार्केट आपको इस लेवल के ऊपर दिख जाती है, खैर अभी तो चल रही है 350, मानिए गैप अप हो गया, अच्छा गैप अप आ गया और 512 के ऊपर आपको मार्केट दिख गई, रुकने दीजिए इसको, आधा घंटा इसको रुकने दीजिए, देखिए मूवमेंट क्या बना रही है यहाँ पे। 512 से लेके जैसे ही यहाँ से कम 20 से 30 पॉइंट के लिए ऊपर पहुंचेगी मार्केट, वेट करिएगा किसी भी एक पुल बैक का, वापस से 515 आ जाए, 510 आ जाए, पुल बैक, वहां पे आप इनिशिएट जरूर करिएगा बाइंग की पोजीशंस, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस की जो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, मेजर ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है ना, ये इसके ऊपर आके सस्टेन जब करेगा और नीचे आएगा तो यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करेगा, तो फिर ये 580, 600 और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना 750 से लेके 800 तक के लिए ये रेडी कर लेगा यहाँ से ये जाने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से फिर इसको अगला जो रुकावट मिलेगी इस जोन पे मिलेगी, ठीक है, जो कि 750 की है, 750 की जोन है, यहाँ पे इसको रुकावट मिलेगी, थोड़ा रुक के हो सकता है इसको भी ब्रेक करें, ठीक। तो ये सारी रुकावटें इसमें बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो दो पैटर्न आप देख लो, T5 सेटअप लगा के दो पैटर्न बन रहे हैं, जो 5 मिनट में बन रहा है वो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक, और जो दूसरा पैटर्न बन रहा है हमारा लॉन्ग टर्म पे वो बन रहा है एक डब्लू। तो डब्लू का ये वाला जो लेग है इसको कंप्लीट होना है, ये वाला जो लेग है ना सेकंड लेग, इसको कंप्लीट होना है। अगर गैप अप होती है तो फिर ये ऊपर क्लिप प्ले करेगी, अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है 460 से नीचे के लिए तो ये नीचे भाई अपना 400 तक के 60 पॉइंट के लिए आएगी एक सपोर्ट लेने, मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिला तो फिर भाई वेट करना नीचे के लिए ही। इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया है, अगर ये 200 टूटता है, ठीक है ना, तो शार्प सेल मार्केट में 21,077, 20,790, 20,750 इतना आपको सेल मिलेगा देखने को नीचे के लिए, ठीक। तो क्रूशियल पॉइंट है मार्केट का, क्योंकि इवेंट्स बहुत हैं और रिजल्ट्स बहुत हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो मार्केट डांस करेगी। इसलिए अगर आपको स्ट्रैटेजिकली प्ले करना है, ठीक, तो फिर आपको निफ्टी में 200 पॉइंट वाला बता दिया, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट वाला बता दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर नेकेड बाय सेल करना है, जो कि मैं नेकेड बाय ही सेल करता हूं, बहुत कम ही बनाता हूं पेयर, ठीक है, तो नेकेड बाय सेल करना है तो फिर आपको पता ही है कैसे, किस पे करना है, लेवल पे करना है, ठीक है, और किस में करना है, जोन्स में करना है। आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या करना है, आपको पुल बैक पे ट्रेड आपको करना है या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ऊपर आपको ट्रेड करना है। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी नाउ। अभी तो मैंने आपको निफ्टी दिखा दिया, अब मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी को भी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 वीक्स में सबसे ज्यादा गंदी निगेटिव क्लोजिंग दी है, ठीक है, बैंक में। और बैंक में अगर देखा जाए तो LIC के अंदर वो जो 10% का आपने देख सुनी होगी न्यूज़, स्टेक्स दे रहा है किसको, HDFC होल्ड कर रहा है LIC 10% स्टेक्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं LIC ने हाथ लगाया है बैंक में, HDFC के अंदर, तभी ये आखिरी के 10-15 मिनट के अंदर एकदम से जो भागा है, ठीक, बैंक, तो उस वजह से ये हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है, दिस इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट। व्हाट इफ इन केस मार्केट यहां तक के बाउंस भी करता है, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बाउंस भी कर जाएगा ना तो भी ये नीचे ही आएगा, ठीक, इस स्ट्रक्चर को टच करने के लिए, विच इज 42,000, 42,000 का स्ट्रक्चर है। मजाक लग रहा होगा आपको भी, 44,800 मतलब 45,000 के आसपास मार्केट चल रही है, मैं आपको यहाँ से 3,000 पॉइंट नीचे के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसे मजाक मेरे बहुत अच्छे हुए हैं तो बाद में रिग्रेट होता है लोगों को, ठीक है ना। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जरूर टच हो जाएगा नीचे के लिए, और ये जो बीच का देखिए, ये आपको एक गैप भी दिख रहा होगा जो फिल हुआ है, स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है मार्केट, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ऊपर निकल ही रहा है ना यार, क्या प्रॉब्लम है। बैंक निफ्टी में फिर आपको ऊपर क्या देखना है, 50,000 देखना है ना, हाँ तो दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा वेट करके चलेंगे। कैंडल निगेटिव ही है, बढ़िया निगेटिव कैंडल है वीकली, ठीक है। चलिए डेली की कैंडल देख लीजिए, डेली की क्या कैंडल है। अब डेली की जो बैंक के अंदर कैंडल आई है वो किस तरह की है ये देख लीजिए, एक हैमर कैंडल है। उसका हाई टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का एक 50% का जोन होगा नियर अबाउट यहाँ पे, इस पॉली कैंडल का लो चेक कर लीजिएगा, ये 50% है। तो अगर यहाँ तक निकलता भी और यहाँ से निगेटिव होता है तो फिर नीचे के लिए ही आएंगे। बस निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों के अंदर देखिएगा क्या बना रहे, सिंक बना रहे, सिंक बना रहेगा बढ़िया चलेगा, सिंक नहीं बनेगा तो फिर डांस करेगा, एक इंडेक्स भागने की कोशिश करेगा तो एक उसको गिराएगा, ठीक है ना। तो ये जो यहां से आपको ये दिख रहा है ना, ये पॉइंट, यही इसका क्या है 3%, तो या तो यहां से गिर जाएगा या तो यहां से पहुंच के यहां से गिर जाएगा, ठीक है। आना इसको इसी पॉइंट पे है, ये जो पॉइंट ऑफ सप्लाई है, दिस इज दी पॉइंट ऑफ सप्लाई, तो आना इसको इसी पॉइंट पे, ठीक है ना, तो आपको दिखेगा बढ़िया। ऑलराइट, चलिए
बैंक को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रीड कर लेंगे एक बार विद अवर लेवल्स, और बैंक में भी देखिए आखिरी में जो हुआ है 15 मिनट क्या 5 मिनट पे देख लेते हैं एक बार बैंक को भी हम। एंड में क्या हुआ है देखिए, कोई भी आप बैंक का चार्ट उठा के देखेंगे ना तो सिर्फ आपको बैंक निफ्टी ही सिर्फ एचडीएफसी ही दिखेगा निकलता हुआ, बाकी इंडसइंड ऊपर चल ही रहा था। तो ये जो थी ये क्या थी हमारी, ये गोल्डन जोन थी हमारी, इंट्राडे के ऊपर मैंने ड्रॉ करी थी अपने लेवल्स के लिए, प्लस एक नीचे से ये सपोर्ट मिल रहा था मार्केट का, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा था, ये जो पैटर्न बन रहा था यहाँ से ये इस तरह से बन रहा था और नीचे एक बेस बनता चला जा रहा था मार्केट का, इस वजह से इसके अंदर ये बाइंग आई है, बहुत एक्सट्रीम बाइंग आई है। लेकिन इतनी अच्छी बाइंग आने के बाद इसी पॉइंट से अगर बैंक नीचे आता है, जस्ट लाइक कि निफ्टी 50 के अंदर हमने क्या देखा कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन बैंक के अंदर ये पैटर्न नहीं बन रहा है, इस तरह का कोई भी पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। तो बैंक को अगर ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करना है तो फिर बैंक को नियर अबाउट 45,000 ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ठीक है ना, इसके लिए अप्रोच कर सकता है बैंक। कहां से 45,160 से, अगर 45,160 पे आपको बैंक दिखे और फिर यहाँ पे वेट करता है, कोई भी 5 मिनट का हाई तोड़ती हुई कैंडल निकलेगी तो फिर बाय कर सकते हैं आप 45,500 के लिए, ठीक, 45,500 के लिए बाय कर सकते हैं। सिर्फ यही कंडीशन है 160 के ऊपर रुकना चाहिए, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जो फाइनल आपके पास टारगेट आ सकता है इंट्राडे के अंदर वो 45,800 आ सकता है, 46,000 तक के आ सकता है, ठीक। लेकिन उसके ऊपर भी क्या आ रही है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है, सेम निफ्टी में जैसे लाइन आ रही है। तो आप देखिए एक बार सिंक कैसा है, ठीक। और बैंक के अंदर क्योंकि हाईली वोलेटाइल हो जाएगा, मैं आपको एडवाइस करूं कि आप निफ्टी 50 के अंदर ही अपने ट्रेड्स को प्लान करें, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ा लिखा चलेगा, बैंक नहीं चलेगा। बैंक आपका अगर स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का होगा ना तो उठा के मार देगा, इसलिए थोड़ा सा निफ्टी के अंदर बैठिए श्योरिटी के साथ, क्योंकि वो पैटर्न पे काम कर रहा है। कुछ ना कुछ पैटर्न फेल होगा तो अपोजिट रखिएगा, पैटर्न फॉलो करता है तो मार्केट के साथ ही चलना सही रहेगा। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई मार्केट से। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, बैंक अगर ये लो तोड़ देता है, प्रीवियस जो लो है अगर इसको तोड़ देता है तो फिर नीचे के लेवल 44,300 43,950 इन दो लेवल्स के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। ये हिट जरूर होंगे और इस जोन में भी उठा पटक कर सकता है, ठीक है ना। कंटिन्यू जिधर भी कर लेगा, नीचे कर दिया तो और नीचे, ऊपर जाएगा तो फिर यही अप्रोच करेगा, ये सारे पॉइंट्स, ठीक। ऊपर जाने की कंडीशन बता दिए। निफ्टी को देख लीजिएगा, अगर निफ्टी सपोर्ट कर रहा है अपने लेवल्स को तो फिर बैंक के अंदर ट्रेड जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। ऑलराइट, सो दिस इज अप फॉर द वीडियो। बाकी कोई भी लेवल्स के अंदर अगर और भी जानकारी चाहिए हो तो प्रीवियस जो वीडियो पड़ा हुआ है उसको जाके एक बार फिर से देख लीजिए, T5 सेटअप को देख लीजिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देख लीजिए, आई एम श्योर आपकी हेल्प होगी ही होगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।